प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता वरदे वीणा वादनी वरदे लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। यह कविता प्रार्थना परक और राष्ट्रीय जागरण भाव प्रधान है। निराला जी मां सरस्वती से ऐसे वरदान की आकांक्षा करते हैं कि जिसे भारतवर्ष में प्रेम और स्वतंत्रता का अमरत्व प्राप्त हो। मां सरस्वती अपने धवल प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दे एवं विश्व में फैले अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश से जीवन को जगमगा दे। निराला जी वर मांगते हैं कि समाज में अभेद दर्शन एवं भावात्मक एकता के स्वर गूंजित होकर नए स्वर नए लय का सृजन हो, जिसे अनंत आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो सके। निराला जी पुनः कहते हैं कि मानव समाज में व्याप्त विषमता एवं अनेकता का भेद भाव समाप्त हो जाए। निराला जी प्रस्तुत यह कविता उनके द्वारा रचित कई राष्ट्रीय जन जागरण संबंधित गीतों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस कविता का ओजस्वी और प्रेरणादायक स्वर सुषुप्त राष्ट्रीय जन जीवन में शांति, ओज और उमंग का सृजन करता है। निराला जी द्वारा रचित इस कविता में मां सरस्वती की वंदना और राष्ट्र जागरण के भाव इस गीत को और अधिक विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर अग्रसर होते हैं। मैंने व्याख्यान में आसानी के लिए कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है, जिससे कि पाठक गणों को भी इसे समझने में आसानी होगी एवं पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उन शब्दों के अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया, जो कि आप लोगों के समक्ष द्रष्टव्य है। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वरदे वीणा वादनी वरदे। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता वरदे वीणा वादनी वरदे से लिया गया है। इन पंक्तियों में निराला जी ने मां सरस्वती से वर अर्थात वरदान के लिए वंदना कर रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां निराला जी सरस्वती मां से प्रार्थना करते हैं कि हे वीणा वादनी अर्थात वीणा बजाने वाली सरस्वती मां, तुम हमें वर अर्थात वरदान दो और भारत के नागरिकों में स्वतंत्रता की भावना का अमृत मंत्र भर दो। तो हे माता, तुम भारतवासियों के अंधकार से व्याप्त हृदय के सभी बंधन को काट दे और ज्ञान का स्रोत बहाकर जितने भी पाप दोष अज्ञानता है उन्हें दूर करो और उनके हृदयों को
प्रकाश से जगमग कर दो। इन पंक्तियों की अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने अपने हृदयता का परिचय देते हुए अपने लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए वर की याचना की है। एवं अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा ध्वनिसाम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ चलत मद्र रहो, नौ नव के नौ विरह वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे, वर दे बिना वादनी वर दे। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में निराला जी मां सरस्वती से वंदना कर रहे हैं कि उनके तथा पूरे देशवासियों के मन में प्रकाश भर दे। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। निराला जी प्रार्थना करते हैं कि मां सरस्वती तुम मेरे और भारतवासियों के अंधकारपूर्ण मन के बंधन को काटकर नई गति, नई लय, नए ताल व नए छंद, नई वाणी और बादल के समान गंभीर स्वरूप प्रदान कर जीवन को जगमग कर दे। तुम नए आकाश में विचरण करने वाली चाल, नया लय, नए छंद, नया कंठ एवं बादल के गर्जन के समान नया स्वर दे। हे सरस्वती मां, तुम इन पंछियों के समूह को अर्थात हमें एक नए आकाश में उड़ने के लिए नए पंख दे। हे मां सरस्वती, हमें ऐसा ही वर दे। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो ये यहाँ निराला जी ने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अर्थात पक्षियों के माध्यम से मनुष्य जाति को वर देने की याचना कर रहे हैं। एवं पक्षी आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले होते हैं एवं उसी प्रकार मनुष्य भी खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ सके, इस बात की वंदना कर रहे हैं। एवं दूसरी ओर अलंकार की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास एवं ध्वनि साम्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम अगर इन कविता को ध्यान पूर्वक देखें तो यही कह सकते हैं कि निराला जी प्रस्तुत कविता में मां सरस्वती से वर मांगते हैं कि समाज में अभेद दर्शन एवं भावात्मक एकता के स्वर गुंजित होकर नए स्वर, नए लय का सृजन हो एवं समाज में एकत्व की भावना को बढ़ावा मिले। इस प्रकार निराला जी के इस सुंदर सोच से उनके दार्शनिक एवं मानवता की भावना का पता चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस कविता का व्याख्यान मैं आप लोगों को समझा पाया हूं। इस आशा के साथ आप लोगों से आग्रह है कि मेरे इस कविता को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।